नाटो पर ऑक्टोपस की तरह शिकंजा कस रहे पुतिन, यूरोप को सता रहा रूस का खौफ, ड्रोन वॉल बनाने की तैयारी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लड़ाकू बेड़े में शामिल होगी रूसी किलर मिसाइल R-37। चीन पाकिस्तान की PL-15 को मिलेगी टक्कर, जाने किसमें कितनी है ताकत। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस का नया प्लान जानकर उड़ जाएगी पाकिस्तान की नींद। नए फाइटर प्लान की तैयारी, HAL के सामने बड़ा ऑफर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नए युद्धक विमान बनाने के लिए रूस के साथ काम करने को तैयार है। कंपनी के प्रतिनिधि ने MiG-21 से लेकर Su-30 MKI लड़ाकू विमानों तक दशकों के संयुक्त उद्योगों के माध्यम से भारत और रूस के बीच विकसित हुआ अच्छे संबंध का हवाला दिया और कहा कि वह इस विरासत को नए क्षेत्र में ले जाने को तैयार है। इसमें संभवतः Su-57 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ प्लेटफॉर्म भी शामिल है। कुछ समाचार एजेंसी के एक सवाल के जवाब में HAL प्रतिनिधि ने कहा, हम रूस के साथ काम करने में बहुत सहज हैं। हमारी ओर से कोई समस्या नहीं है। अधिकारी के अनुसार MiG-21 और Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के संयुक्त उत्पादन के वर्षों में भारत और रूस के बीच बहुत अच्छे संबंध विकसित हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम रूसियों के साथ सक्रिय रूप से अनुभव का आदान प्रदान करते हैं। रूसी विशेषज्ञ हमारी मदद करते हैं। यह पहल ऐसे समय में हो रही है जब भारत अपने हवाई बेड़े के आधुनिकीकरण पर गंभीरता से विचार कर रहा है। भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन की कमी और बढ़ते क्षेत्रीय खतरे से जूझ रही है। HAL और रूस की साझेदारी दशकों की पुरानी है। इसकी शुरुआत शीत युद्ध के दौर में भारत के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 के साथ हुई थी। इस फाइटर जेट को HAL के बेंगलुरु और नासिक प्लांट में रूस लाइसेंस के तहत असेंबल किया गया था। आगे चलकर यह 1990 के दशक के अंत में Su-30 MKI कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ। इसकी 270 से ज्यादा यूनिट तैयार की जा चुकी है, जो भारतीय वायुसेना के अभियानों की रीढ़ है। वर्तमान में HAL के नासिक प्लांट में एक अनुबंध के तहत 15 अतिरिक्त Su-30 MKI जेट का उत्पादन किया जा रहा है। इसकी डिलीवरी 2026 तक की जानी है। इसमें एयरफ्रेम से लेकर इंजन तक 60% फीसदी से ज्यादा पुर्जों का निर्माण किया जा रहा है, जो मेक इन इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही HAL पहले से निर्मित विमानों के व्यापार आधुनिकीकरण में जुटा हुआ है, जिसके सुपर सुखोई अपग्रेड कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना अपने हवाई बेड़े को शक्तिशाली बनाने के लिए RVV-VD मिसाइल के अधिग्रहण पर विचार कर रहा है। रूस में बनी इस हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को R-37 के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय वायुसेना इस रूसी हथियार को चीन की 200 किलोमीटर की दूरी तक हमले करने की क्षमता वाली PL-15 मिसाइल के जवाब के रूप में देख रही है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ चीनी PL-15 का इस्तेमाल किया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारी इस सप्ताह अपने रूसी समकक्षों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें R-37 के अधिग्रहण पर चर्चा हो सकती है। यह कदम भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की हवाई क्षमताओं को बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। रूसी R-37 या RVV-VD को दुनिया की सबसे लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइल में से एक माना जाता है। इसे फाइटर जेट, AWACS विमानों और रणनीतिक बमवर्षकों जैसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। R-37 मिसाइल की मारक क्षमता 200 किलोमीटर है, जिसे 300 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना को दृश्य सीमा से परे हमले में महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करेगी। डबल थ्रस्ट सॉलिड रॉकेट मोटर से लैस R-37 मैक 6 से अधिक की गति से लक्ष्य की तरफ बढ़ती है, जो इसे फुर्तीले और दूर के लक्ष्यों के खिलाफ एक अचूक हथियार बनाता है। यह मिसाइल की अधिक दूरी पर लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता भारतीय वायुसेना की ऑपरेशन जरूरतों के अनुरूप है, खास तौर पर चीन और पाकिस्तान से दो मोर्चे के खतरे वाले माहौल में यह महत्वपूर्ण क्षमता देती है। रूसी R-37 को सुखोई 30 MKI में लगाया जाएगा, जो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन की रीढ़ है। इससे भारत को पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 स्थित लड़ाकू विमानों के खिलाफ जवाबी क्षमता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसी साल मई में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सफल ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तानी वायुसेना के 11 एयरबेस को निशाना बनाया था।
इस सैन्य टकराव ने आधुनिक युद्ध में लंबी दूरी की सटीक हमला क्षमता वाले हथियारों के महत्व को स्थापित किया। इसने भारतीय वायुसेना को हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए हवा से हवा में मार करने वाले शस्त्रागार को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस के हवाई हमले की लहर के बाद यूरोप में सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस किया जाने लगा है। हाल के हफ्तों में नाटो सहयोगियों के खिलाफ रूस की हवाई घुसपैठ के बाद यूरोप में पुतिन की रणनीति को लेकर चर्चा को तेज कर दिया है। ब्रिटेन के पूर्व खुफिया अधिकारी और रक्षा एक्सपर्ट फिलिप इंग्राम ने रूसी घुसपैठ को पुतिन की एक खतरनाक चाल बताया है। इंग्राम का कहना है कि इसके पीछे क्रेमलिन का असली मकसद दहशत फैलाना है। एक्सपर्ट का कहना है कि पुतिन यूरोप को ऑक्टोपस की तरह अपने शिकंजे में कस रहे हैं। आपको बता दें कि एक्सपर्ट ने रूसी घुसपैठ को एक छलावा बताया और कहा कि पुतिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बहाने पश्चिमी धन और संसाधनों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलिप ने आगे कहा कि यूरोपीय नेता बैठकों में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जवाब दिया जाए। उधर रूस लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि पुतिन की हालिया उकसावे वाली गतिविधियां नाटो को हवा में उलझाने की चाल है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि हमने नाटो हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले रूसी विमानों की संख्या में भारी वृद्धि देखी है, जिससे गठबंधन की रणनीति को और सैन्य दोनों की सीमाओं पार हो गई है और उनकी परीक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि रूसी MiG-31 लड़ाकू विमानों ने एस्टोनिया में हवाई क्षेत्र में 12 मिनट तक घुसपैठ की, जिससे पूरा यूरोप सकते में आ गया था। पिछले 2 सप्ताह में यूरोप में लड़ाकू विमानों के आमने सामने की झड़पें, रहस्यमय बड़े ड्रोन और साइबर हमले देखे, जिससे प्रमुख हवाई अड्डे पर परिचालन ठप हो गया। इनमें डेनमार्क भी शामिल है, जहां ड्रोन के चलते उसके एक हवाई अड्डे को घंटों तक बंद करना पड़ा। उसी दिन नॉर्वे में भी ऐसी ही स्थिति बनी। इसके अलावा पोलैंड और रोमानिया में भी रूसी ड्रोन की घुसपैठ देखी गई। हालांकि रूसी मीडिया और क्रेमलिन ने इन खबरों को फर्जी बताते हुए दुष्प्रचार अभियान बताया। फिलिप ने बताया कि हाल ही में ड्रोन और जेट घुसपैठ ने यूरोप को ड्रोन वॉल नाम की सुरक्षा परत की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया है। यह परियोजना एक परिष्कृत बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली होगी जो दुष्टों ड्रोनों का पता लगा सकती है, उन्हें ट्रैक कर सकती है और मार गिरा सकती है। यह छोटे और सस्ते ड्रोन के पीछे लड़ाकू विमानों को भेजने और लाखों डॉलर की मिसाइल को बर्बाद होने से बचा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने प्योंगयांग में लगातार तीसरे साल अपने हथियारों की खेप का प्रदर्शन किया। शनिवार को डिफेंस डेवलपमेंट 2025 प्रदर्शनी शुरू हुई। इस दौरान किम जोंग उन ने अमेरिकी धमकियों का मुकाबला करने के लिए सैन्य और तकनीकी विकास को मजबूत करने की कसम खाई। किम ने कहा कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर कई तरह के सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने दक्षिण कोरिया में रक्षा संपत्तियों पर विस्तार करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया अमेरिका के रणनीतिक हमले पर गौर कर रहा है, साथ ही निगरानी से जुड़ी तैनातियों और संभावित नए खतरे पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। यह प्रदर्शनी कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की 80वीं वर्षगांठ से पहले आयोजित की जा रही है, जो अगले शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस अवसर पर प्योंगयांग के बड़े पैमाने पर सैन्य परेड की उम्मीद है। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने उत्तर कोरिया से कोरियाई प्रायद्वीप और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शांति व स्थिरता के लिए सहयोगी की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि अगस्त के अंत में उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने अहम जानकारी साझा की थी। इसमें बताया गया था कि उत्तर कोरिया ने किम जोंग उन की निगरानी में 2 नए प्रकार की हवाई रक्षा मिसाइलों का परीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नौसेना को दुश्मन के उकसावे को पूरी तरह रोकने, उनका मुकाबला करने और दंडित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।